इस मूवी की कहानी एक ऐसे एग्ज़ाम पर है जिसमें क्वेश्चन होते ही नहीं है। अब यह कैसे पॉसिबल है, जानेंगे हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेगी और अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत सिलेक्टेड 8 कैंडिडेट से होती है, जिसे एक रूम में बैठा दिया जाता है। उन सभी के डेस्क पर एक पेंसिल और पेपर होता है। पेपर पर सिर्फ कैंडिडेट और उनका नंबर लिखा होता है। थोड़ी देर में एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की एंट्री होती है। वो सभी को एग्ज़ाम की रूल बताते हुए कहता है, यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्ज़ाम के दौरान कोई भी ना मुझे और गार्ड से बात करेगा और सामने रखे हुए पेपर को किसी ने ख़राब और डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसे एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर किसी ने रूम से बाहर निकला, उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर इन्विजिलेटर लास्ट में कहता है, क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन है? उसे उसका जवाब नहीं मिलता है। जाते वक्त इन्विजिलेटर टाइम सेट करता है। अब रूम में बैठे सभी लोग जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सभी को अजीब लगता है, क्योंकि पेपर ब्लैंक होता है। सभी सोच में पड़ जाते हैं और क्वेश्चन की तलाश में लग जाते हैं। तभी उस रूम में बैठे चाइनीज़ कैंडिडेट पेपर पर कुछ लिख कर पेपर को ख़राब कर देती है, जिसके कारण उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं वो पेपर पर अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं। वहाँ बैठे एक कैंडिडेट इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है इन्विजिलेटर ने उसे और वहाँ खड़े गार्ड से बात करने से मना किया है, लेकिन वो सभी आपस में बात कर सकते हैं। फिर सभी आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से एग्ज़ाम की क्वेश्चन क्या है पता करने की कोशिश करते हैं। एक रूल ये भी होता है, कोई भी कैंडिडेट एक दूसरे का नाम नहीं ले सकता है, इसलिए एक कैंडिडेट स्किन और बालों की कलर के बेस पर नाम रखता है। खुद को वाइट रखता है, बाकी को ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रोनेट और डार्क रखता है, और लास्ट में बचे एक कैंडिडेट का नाम डेफ रखता है, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता है। फिर सभी एग्ज़ाम की क्वेश्चन ढूंढने में लग जाते हैं। हो सकता है लाइट में क्वेश्चन ना दिख रहा हो, इसलिए वो लाइट को तोड़ देते हैं। फिर वो सभी इमरजेंसी लाइट यानी यूवी लाइट में पेपर में छिपे क्वेश्चन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। पेपर पर पानी डालकर क्वेश्चन को ढूंढने की नाकामयाब कोशिश की जाती है। फिर व्हाइट एक चाल चलकर ब्रोनेट से उसकी पेपर में आग लगवा देता है ताकि उसे क्वेश्चन का पता चले, लेकिन व्हाइट की चाल से ब्रोनेट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डीफ के पास जाता है और उसे मेंटली टॉर्चर देकर उसे पेपर को डैमेज करवा देता है, जिससे डीफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये सभी चीज़ों से ब्लैक को काफ़ी गुस्सा आता है। इसी बीच व्हाइट सभी से कहता है उसे क्वेश्चन का पता चल गया है और वो किसी को नहीं बताएगा। ये व्हाइट की चाल होती है, जिससे ब्लैक और भी ज़्यादा गुस्से हो जाती है और उसे मुक्के मारकर बेहोश कर देती है। जब व्हाइट को होश आता है तब वो सभी से कहता है उसकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि वो किसी बीमारी का शिकार है। उसे दवा की ज़रूरत है जो कि उसकी पॉकेट में है, लेकिन जो उसने किया है उससे वहाँ सभी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे उसी के हालत पर छोड़ देते हैं। पर तभी ब्लॉन्ड को उस पर दया आ जाती है। जब वो उसे मदद करने जाती है तभी उसे सभी रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन डार्क को परेशान करता है। वो कहता है डार्क को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है और यह हम सबसे कुछ छुपा रही है। ब्राउन डार्क को टॉर्चर करता है। डार्क फिर बताती है वो इस कंपनी में पहले काम कर चुकी है, लेकिन उसका कोई बड़ा पोस्ट नहीं होता है, जिससे उसे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर ब्राउन उसकी बात मानकर उसे छोड़ देता है। उधर व्हाइट की हालत ख़राब होते जा रही थी, उसके नाक से खून आ रहा था। ये देखकर ब्लैक सभी से कहता है व्हाइट सच बोल रहा है, क्योंकि सेम बीमारी उसकी वाइफ को थी और इसी बीमारी से उसकी मौत हो गई है। जब दवा ढूंढने के लिए व्हाइट की पॉकेट की तलाश की जाती है तो दवा नहीं मिलती है। व्हाइट की हालत और भी ख़राब हो रही थी, जिससे डार्क मदद के लिए इन्विजिलेटर को पुकारती है। ये देखकर वहाँ खड़े गार्ड डार्क को रूम से निकाल देता है। अब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अचानक ब्लॉन्ड को दवा मिल जाती है। दवा व्हाइट को खिलाया जाता है, जिससे व्हाइट की हालत नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने पर व्हाइट सभी से कहता है इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ही नहीं, इस रूम में लास्ट तक जो बचेगा कंपनी उसी को जॉब देगी। इन बातों पर सभी को व्हाइट पर भरोसा होता है। इसके बाद सभी एक दूसरे से आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। फाइट करते हुए ब्लैक गार्ड की गन ले लेता है और व्हाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन सिर्फ गार्ड की फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है, तभी वो गन चल पाएगी। व्हाइट खड़ा होकर ब्लैक से गन ले लेता है और गार्ड की फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर ब्लैक पर तान देता है और गन से डराकर सभी को रूम से बाहर जाने को कहता है। ब्राउन काफी डर जाता है और रूम
से चला जाता है। लेकिन जब ब्लॉन्ड जा रही होती है तब वो रूम की सारी लाइट बंद कर देती है। अंधेरे में ब्लैक वाइट से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वाइट की लगातार गन चलाने की वजह से ब्लैक घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वाइट देखता है ब्लॉन्ड अभी तक रूम से पूरी तरह बाहर नहीं गई है, उसका एक पैर अभी तक अंदर ही है। तभी वाइट उसकी तरफ बढ़ता है, तभी एग्जाम का टाइम समाप्त हो जाता है। वाइट इससे खुश हो जाता है और उसे लगता है वो जीत चुका है और गार्ड से बातें करने लगता है। तभी गार्ड वाइट को अपनी घड़ी दिखाता है जिसमें टाइम अभी भी बचा हुआ होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब सभी क्वेश्चन ढूंढने में बिजी थे तभी डीफ ने एग्जाम का टाइम बढ़ा दिया था। अब वाइट को समझ आ जाता है वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है। वो काफ़ी परेशान होकर खुद को मारने की कोशिश करता है। गन में गोली ना होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अब उसे रूम से निकाल दिया जाता है। ब्लॉन्ड सोच रही होती है आखिर इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तभी उसे डेफ का चश्मा गिरा हुआ दिखता है। वो चश्मा और शीशे की मदद से पेपर को देखती है, उस पर सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखा होता है। तभी ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर की हर एक बात को ध्यान से याद करती है। तब उसे पता चलता है क्वेश्चन पेपर पर नहीं, खुद इन्विजिलेटर ने पूछा था, जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही बता दिया था। और वो क्वेश्चन था, क्या आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया था। इसी बीच इन्विजिलेटर वहां आता है और वह फिर से वही क्वेश्चन दोहराता है जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। ये ट्रिक क्वेश्चन का जवाब सुनकर इन्विजिलेटर खुश हो जाता है और उसे कंपनी का मालिक से मिलाता है, जो कोई और नहीं डेफ ही होता है। डेफ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेडिसिन की खोज किया था। उसे एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत होती है जो किसी भी सिचुएशन में परफेक्ट डिसीजन ले सके। ब्लॉन्ड को ये जॉब मिल चुका था लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ऐसे कंपनी में काम नहीं करना चाहती है जो किसी की जान ले सके। इसी बीच ब्लैक होश में आ जाता है क्योंकि उसे जो गोली लगी थी वो नकली होता है। ये देखकर ब्लॉन्ड खुश होती है। ये सब इसलिए था जिससे एक परफेक्ट कैंडिडेट की तलाश की जा सके। ब्लॉन्ड ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस एग्ज़ाम को पास कर लिया था। वो अब जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।